ये होलोकॉस्ट जब शब्द है, जो नरसंहार है, दुनिया में कोई भी यहूदी हो, कहीं पर भी, चाहे इजराइल में रह रहा हो, कहीं पर भी हो, उसको रोज याद दिलाया जाता है। मतलब उसकी डेली मेमोरी में है कि देखो, तुम्हारे खिलाफ इतिहास में एक बहुत बड़ा संहार हुआ था। हर यहूदी बच्चे को दिखाया जाता है कि मातृभूमि की रक्षा करनी है, इजराइल की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर तुम्हारा ये देश नहीं रहा तो फिर तुम्हारे साथ इतिहास में कितना घृणित अपराध हुआ है। एक एक बच्चे को कहानियां बताई जाती। यहां तक कि अगर आपने देखा होगा मोसाद के और किदौन किदौन जो है इजराइल की एसेसिनेशन यूनिट है, जो अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारती है। एक नाजी था, एक नाजी था, उसको मोसाद और किदान ने, वो जाकर कहीं अपनी आइडेंटिटी हटाकर छुप गया। इन लोगों ने, जो जिन लोगों ने वॉर क्राइम किए थे और हिटलर के जाने के बाद इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, कोई साउथ अमेरिका भाग गया, कोई कहीं भाग गया, 25 साल तक ढूंढ के मारा उसको, 25 साल तक ट्रेस किया उसको। वो कहीं ब्राजील के एक छोटे से गांव में था, 25 साल तक उसको ट्रेस किया, 25 साल अपनी मेमोरी से हटने नहीं दिया, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा यहूदियों का एसेसिनेशन किया था। हॉलोकास्ट में उसका नाम था। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 25 साल तक उसको ढूंढते रहे और अंत में जाके, जो वो बुढ़ापे की हालत में था, उसको जाके एसेसिनेट किया, मारा, वहां जाके मारा। ये होती है मेमोरी किसी भी देश की। अभी जयशंकर साहब ने कुछ दिन पहले कहा था, अभी अगर आपने कनाडा वाले में, उसका बड़ा बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है। उनसे पूछा गया कि भारत अपने दुश्मनों को भूल जाए या जो है आगे बढ़े, हमसे दिया जाता ना, आगे बढ़िए, पीछे की यादों को छोड़िए। बड़ा खूबसूरत लाइन उन्होंने कही कि किसी देश की मेमोरी इतनी वीक नहीं होनी चाहिए कि वो अपने दुश्मनों को भूल जाए कि हम पे क्या घात किए गए हैं। हमेशा अपने देश की जो मेमोरी होती है वो बहुत लॉन्गर होनी चाहिए। अपने दुश्मनों को उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो आप हमें क्षमा सिखाते हो, कि आपका मूल कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। कुछ लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में मारा गया और हर यहूदी उसे याद रखता है। मेरा बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है, जरा मुझे समझ में आया तो मुझे बताना, ध्यान से सुनना। चर्चिल ने 10 लाख से ज्यादा बंगालियों को सुखा सुखा के मार दिया। सारा राशन वो वर्ल्ड वॉर में लेके चला गया। बंगाल फैमाइन, लिख लो नाम ये, बंगाल फैमाइन, बंगाल का अकाल, 10 लाख लोग होलोकॉस्ट, मतलब एक तरह से मर गए सूख सूख के। इतिहास की किसी एक किताब में निकाल के दिखा दो मुझे, चाहे वो भारत की हो चाहे विश्व के किसी भी हिस्से में, बंगाल की उस आपदा को होलोकॉस्ट नाम दिया गया हो। मुझे बताओ जरा, इतिहास की कोई भी एक किताब उठा के देख लो, उसको प्राकृतिक अकाल कहा गया, जबकि वो चर्चिल की दुष्टता का परिणाम था। 10 लाख से ज्यादा लोग, पशु, सड़ सड़ के, गल गल के मर गए, भूख से चिपक चिपक के मर गए। आज तक हमारे यहां कोई इतिहासकार क्यों नहीं पैदा हुआ जिसने उसको होलोकॉस्ट का नाम दिया हो। कुछ लाख यहूदी जाते हैं और यहूदियों की मेमोरी में डाला जाता है कि एक एक यहूदी के दुश्मन को विश्व में खोज खोज के मारो। एक एक बच्चे को सिखाया जाता है, होलोकॉस्ट उनकी डेली मेमोरी में डाला जाता है। हम भारतीयों के ऊपर अत्याचार के बारे में क्यों नहीं बताया जाता? कहां गए ये खोखली आंतों वाले जो हमारे इतिहासकार हैं? इनको शर्म क्यों आ रही है? चर्चिल के कोट्स हमारे मोटिव सोशल मीडिया पे क्यों चलते हैं? वो मानवता का इतना बड़ा अपराधी, उसको अपराधी क्यों नहीं कह पाते हैं? कौन सी गुलामी की मानसिकता है? क्यों माउंटबेटन और रेड क्लिफ में, जिसमें 50 लाख से ज्यादा, ऑन रिकॉर्ड तो 5 लाख कहते हैं, 50 लाख से ज्यादा, लाहौर पाकिस्तान जो ये बंटवारा हमारा हुआ, इससे ज्यादा लोग, महिलाओं को रेप किया गया, मारा गया, कटी हुई लाशें आई, आज तक उसको होलोकॉस्ट का नाम हम क्यों नहीं दे पाते हैं? उसको नरसंहार क्यों नहीं कहते हम? सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, माउंटबेटन, ये 4 आदमी, रेड क्लिफ, उन लाहौर में रहने वाले हिंदू, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, इन्हें तो पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। वो उसको होलोकॉस्ट इतिहास क्यों नहीं कहता? क्या हमारा इतिहास हमारे साथ गद्दारी नहीं कर रहा है? इतिहास लिखने वाले गद्दार नहीं है, 100% गद्दार है। वो हमारी मेमोरी को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कब हमने जाकर चर्चिल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खड़ा किया? और कब हमने कहा कि ये मानवता का सबसे बड़ा हथियारा जो है हिटलर को आज गालियां तुम दे रहे हो, हिटलर को हर कोई गाली देता घूम रहा है, चर्चिल को गाली क्यों नहीं पड़ती है? चर्चिल को गाली क्यों नहीं पड़ती है?
3 से 4 लाख यहूदियों का कत्ल अगर होलोकॉस्ट हो सकता है तो 10 लाख बंगालियों का कत्ल होलोकॉस्ट क्यों नहीं हो सकता? वो प्राकृतिक आपदा कहते हैं। और ये जलील, ये हिस्टोरियन, ये लिखते समय इनकी ना आत्मा मरती है ना इनका खून सूखता है कि वो जो 10 लाख बंगालियों का कत्ल हुआ है, हमारा सारा खाना पीना, बंगाल जो इनके आने से पहले, क्लाइव के आने से पहले दुनिया का सबसे रिचेस्ट प्लेस था, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था सब में रिचेस्ट था, उसको इन लोगों ने इस हालत तक पहुंचा दिया कि 10 लाख लोग मारे गए। वो चर्चिल को हम क्यों नहीं, हमारी मेमोरी से वो क्यों मिटा दिया गया? हम भारतीय जानते नहीं कि वो हॉलोकॉस्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना थी।